बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं ठीक हूँ। तो नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। तो आज बनाएंगे हम कोफ्तों का कोरमा। तो यहाँ पर जी मैंने लिए हैं 2 प्याज बड़े साइज़ के और मैंने उनको फ्राई करना है। जैसे कि हम कोरमे के लिए प्याज को फ्राई करते हैं, तो हमने इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको क्या करना है आपने। ये देखिए, हल्की आंच पे करना है आपने। और गरम तेल में हमेशा आपने प्याज डालने हैं, ठंडे तेल में प्याज नहीं डालने। उससे ये होगा कि प्याज बड़े आराम से और अंदर तक जो है वो क्रिस्पी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जी प्याज तो ब्राउन हो चुके हैं। तो हम ऐसे करेंगे, तेल को हमने दोबारा भी इस्तेमाल करना है। ये देखिए जी, प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने इनको अच्छी तरह से तेल को जो निकाल लिया है, ये मैंने एक पेपर पे रख दिए थे। तो हमने इसको, ये देखें कितनी अच्छी तरह से वो चूरा हो रहे हैं। ठीक है, अब ये करना है कि 1 कप हमने लेना है जी दही। 1 कप मीन आप 4 बड़े चम्मच जो हैं दही के, वो आपने लेने हैं। ये देखें, ये 4 बड़े चम्मच दही के हैं। इसमें हम डालेंगे जी ये क्या उसे कहते हैं, प्याज। और हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके एक पेस्ट बना लेंगे, जो कि हम कोरमे में इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ये प्याज हम सारा यहाँ पे डाल देंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। जी, ये पेस्ट तैयार हो गई है प्याज की और दही की। अब हम करेंगे जी, आपको मसाले जो कोरमे के लिए हमें चाहिए। तो यहाँ पर जी है 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का, और 1 लहसुन का 1 बड़ा चम्मच, 1 अदरक का बड़ा चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरे का, ये 1 कड़ी पत्ता है, 2-3 इलायचियाँ, 2-3 लौंग, काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, और ये दालचीनी की ये 1 स्टिक है जी। ये है जी गरम मसाले। और दही तो हमने इस्तेमाल कर ली है। अच्छा जी, यहाँ पर जी नमक है, हल्दी है, कश्मीरी मिर्च, सूखा धनिया और लाल मिर्च। ये मसाले जाएंगे जी, ये खुश्क मसाले हैं, हमने कोरमे में डालने हैं। तो ये इन चीज़ों से हम बनाएंगे अपना कोफ्तों की कड़ी या कोफ्तों का कोरमा। तो जी वो जो ऑयल जिस पे हमने प्याज को फ्राई किया था, वही वाला कुकिंग ऑयल है। तो वही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हस्बे ज़रूरत वो ज़्यादा था, तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी कोरमे में ज़्यादा ही जाता है ऑयल, कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे जी 1 बड़ा चम्मच लहसुन का और 1 बड़ा चम्मच अदरक का, वो हम डाल के तो इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे हम। पहले लहसुन को मैंने किया है 1-2 मिनट, और उसके बाद फिर अदरक डाल के उसको थोड़ा सा किया है। यहाँ पे मैंने गरम मसाले जो थे वो भी डाल दिए हैं, ज़ीरा भी डाल दिया है। खुश्क मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, कश्मीरी मिर्च और सूखा धनिया वो भी डाल दिए। यहाँ पर जी 2 चम्मच मैंने टमाटो पेस्ट थी, वो भी मैंने डाली है। अच्छी तरह से भून लिया हमने इसको। मसाले भी भून चुके हैं, लहसुन और अदरक भी भून चुका है। यहाँ पर जाएंगे कोफ्ते, जो कि हमने पहले से, उसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। यहाँ मैं लिंक भी मैं दे दूँगी, तो वहाँ पे आप देख लें। ये कोफ्तों की रेसिपी, कोफ्ते फ्राई करके मैंने रखे हुए थे डीप फ्राई करके। तो मैंने अब यहाँ पे उनका कोरमा बनाना है। तो ये कोफ्ते इसमें जाएंगे और इनको हम भूनेंगे, क्योंकि कोफ्ते पके हुए हैं, बस थोड़ा सा इनको हमने फ्राई करना है इसके साथ। बाकी कोफ्ते फुल कुक थे, तो हमने थोड़ा सा दम दिया है उसको, ताकि मसाला जो है कौरमे का जो मसाला हमने किया है वो भी अच्छी तरह इन कोफ्तों में अंदर तक रच मिच जाए।
देख लें कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे, ना ही इनमें कोई आटा है, ना ही इनमें बेसन है, ना ही कोई पेस्ट किसी किस्म का, ना ही डबल रोटी। सिर्फ़ और सिर्फ सूखा धनिया, ज़ीरा, हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज, बस ये देख लें। और बहुत नरम है, ये नहीं कि ये सख्त हैं तो टूट नहीं रहे, ये नरम ही हैं बिल्कुल सॉफ्ट। चलें जी, अच्छी तरह से भून चुके हैं, ये देख लें, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे जाएगा जो दम दही और हमने प्याज का जो पेस्ट बना के रखा है वो हम इसमें डाल देंगे। कोफ्ते पहले बने हुए थे, इसलिए फटाफट मेरी 10 से 15 मिनट के अंदर ही सारी मेरी कुकिंग ख़त्म हो गई थी। कोफ्ते बनाने हों फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं इसी तरह बना के मैंने फ्रीज़ किए होते हैं। जब कुछ भी कोफ्तों का कड़ी बनानी हो, कोफ्ते वैसे फ्राई करने हो या सब्ज़ सब्जियों में डालनी हो, तो मैं इसी तरह से फटाफट डीप फ्रास्ट करके तो बना लेती हूँ, तो आसानी हो जाती है थोड़ी सी। अब जी ये देखें, अब थोड़ा सा हमने दही को और इसको पकाना है, थोड़ी देर पकाएंगे। जब पानी दही का भी खुश्क हो जाएगा तो हमने उतनी ही ग्रेवी फिर पानी डाल के थोड़ा सा इसको इतना कर लेंगे जितना हमें ग्रेवी चाहिए अपनी कौरमे के लिए, तो उतना सा आपने डालना है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 गिलास पानी डाला था, उससे ज़्यादा पानी नहीं डाला। वही जिस बर्तन में मैंने दही और प्याज का जो था पेस्ट बनाया, उसी में मैंने पानी को खंगाल के तो वही वाला पानी डाल दिया। तो ये देखें जी, अच्छी तरह से पक रहे हैं दपादप। रेसिपी आपको कैसी लगती है कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, और प्लीज़ शेयर किया करें और सब्सक्राइब कर दें। और ये है कि मेरी वीडियो देखते हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फॉरवर्ड भी करें अपने मिलने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, ताकि थोड़ी सी हौसला अफजाई हो हमारी भी। तो जी ये देखें जी, अच्छा जी, ये जो कुकिंग ऑयल ऊपर ज़्यादा आपको लग रहा है, ये तो जी दावतों की जान है, ये इस तरह के सालन। तो ये है कि वो ऊपर से आप नितार के निकाल भी सकती हैं, लेकिन ये है कि ये इतना ज़्यादा नज़र आ रहा था, मैंने थोड़ा सा निकाल दिया। हाँ जी, इसके साथ मैंने कर लिए थे जी, अंडों को बॉईल कर लिया था, वो साथ मैंने फ्राई नहीं किए। कोफ्तों के साथ थोड़ी देर बाद मैं अंडे भी फ्राई करके डाल लेती, तो वो मैंने नहीं डाले क्योंकि मुझे याद नहीं रहा था। बाद में बच्चों ने याद कराया कि नहीं आप इसमें अंडे डालें, तो फिर मैंने बाद में ही अंडे बॉईल करके तो वो अंडों के साथ मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। तो ये देखें जी, हमारे अंडे कोफ्तों का सालन जो है कौरमा तैयार है। लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी और व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।